बनाने के बाद गुरु मिले नहीं, और वो मंत्र भी हमने जप नहीं किया, क्या मैं गुरु बना सकती हूँ? तो इसका उत्तर समझाने के लिए तो बहुत कुछ कहना पड़ेगा, तब आपके समझ में आएगा। लेकिन समझा समझाया उत्तर है, तो गुरु बना सकते हैं। दूसरी बात, प्रश्न है, गुरु जी ने मंत्र दिया, उस मंत्र में हमारी श्रद्धा नहीं, क्योंकि हम तो कृष्ण का मंत्र ठाकुर जी को मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें? उसका उत्तर है मंत्र दूसरा ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं पहले राम जी की भगत थी, राम जी का मंत्र लिया, लेकिन अब कथें सुन सुन के वृंदावन आके ठाकुर जी में कृष्ण में प्रेम हो गया, इसलिए मैं कृष्ण की भक्ति कर सकती हूँ जब मेरा प्रेम कृष्ण से। इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ। मीरा ने कृष्ण भक्ति की, सब जानते हैं, लेकिन मंत्र उसको राम का ही मिला था, क्योंकि रामानंद संप्रदाय में राम मंत्र ही देते हैं। तो मीरा ने राम मंत्र का जाप किया और राम नाम का जाप किया, मंत्र भी राम का, नाम भी राम का, तो उसको कृष्ण मिल गए। तो कोई भी भेदभाव नहीं है, किसी भी नाम को जाप करके हम भगवान के किसी भी स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। आप अल्लाह अल्लाह भी जप करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि नाम सब एक ही परमात्मा के हैं। किसी भी नाम जप के द्वारा परमात्मा के अनंत अनंत नाम है। हमारे 11 गुरुओं में एक पंडित जी कृष्ण को पुत्र रूप में उन्होंने पाया, लेकिन वो भक्ति राम जी की करते थे और राम नाम जाप करते थे। भक्ति भी राम की करते थे और जप भी राम नाम करते थे, और उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। फिर घर छोड़ के वृंदावन में, गोवर्धन में आकर के बस गए, मरते दम तक यहीं रहे। जब भी स्लेट पर वो, क्योंकि मौन रहते थे तो लिखते थे, कुछ बात करनी हो तो सबसे पहले राम लिखते थे। तुलसी का गमला बाबा ने अपनी कुटिया के सामने लगवाया, उसके ऊपर भी राम नाम लिखा था। और किसी को बुलाते राम कह के बुलाते, अपनी पत्नी को भी राम कह के बुलाते थे। राम नाम उनकी जुबान पे जड़ा, राम नाम जप किया। लेकिन बाद में कृपा हुई भगवान कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठे रहते थे। तो कोई भेद नहीं, किसी भी नाम जप के द्वारा किसी भगवान को पा सकते हैं, इसलिए कोई भेदभाव नहीं मानना। तो गुरु, एक ने पूछा गुरु मंत्र के बारे में, तो गुरु मंत्र सुबह जपना चाहिए। कोशिश करो बिना कुछ खाए, जल ले सकते हैं उठते, स्वास्थ्य वर्धक होता है सुबह का जल। वो भी जल मानसिक भगवान को अर्पण करके मन ही मन भोग लगा के जल पी लो। हाँ बोलो, कोशिश करो कि हम बिना कुछ खाए पिए गुरु मंत्र का जाप करें। और नाम जाप तो उठते ही शुरू कर दो, उसमें कोई दोष नहीं, लेकिन मंत्र का जाप स्नान उपरांत करना। विद्येश्वर संगीता में कहा शिव पुराण की कि स्त्रियों को ओम नमः शिवाय का जाप न करके शिवाय नमः का जाप करें। अब आप ये नहीं सोचना कि मैं 20 साल से पाप कर रही थी क्या, ओम नमः शिवाय बोल, क्योंकि शास्त्र मना करता है। तो तुमको ज्ञान नहीं था। हम कोई भी बात ज्ञान पूर्वक अगर कर्म करेंगे तो उसका ज्यादा लाभ है, और अज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे हानि भी है। और कई बार भगवान क्षमा भी करते हैं, कोई बात नहीं, इसको जानकारी नहीं है। गीता में कहा भगवान ने बात, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात्। कर्म के मर्म को न जानकर किए हुए कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म को समझ बूझ के करना चाहिए। इसलिए वो ओम नमः शिवाय का जाप छोड़ करके शिवाय नमः जाप कर सकते। ये वैष्णव ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, गुरु कभी अपने शिष्य को डायरेक्ट दीक्षा ना दे, पहले हरि नाम उसके कान में सुनाए, स्वतंत्र रूप से सबके सामने बोल के सुना दे भले, क्योंकि ये दीक्षा नहीं है, ये मंत्र नहीं है।
तो पहले उसको हरि नाम दे, हरि नाम का खूब जाप करे, और हरि नाम भी बंधन में दे। बंधन का मतलब नियम पूर्वक। देखो लड़का लड़की प्रेम करते हैं लेकिन बंधन में नहीं है शादी की, शादी नहीं हुई। यदि वो शारीरिक संबंध बनाए पाप है, और उससे संतान हो गई वो नाजायज संतान है। लेकिन यदि शादी के बंधन में बंध गए फिर प्रेम करना पाप नहीं, और जो संतान होगी वो भी नाजायज, जबकि पुरुष स्त्री वही है, वो नहीं बदले, वो वही है। लेकिन बिना बंधन के पाप हो गया, और बंधन में आ गए तो धर्म हो गया, वो धर्म पत्नी। इसी प्रकार हरि नाम बंधन में आके करेंगे तो उसकी अधिक महिमा हो जाती है, स्वतंत्र नहीं। शिष्य बनकर के हरि नाम करो, मतलब मने पत्नी बनकर के पति से प्रेम करो। प्रेम का बन के प्रेम करेंगे तो पाप है। दिल से कर सकते हैं कोई पाप नहीं, लेकिन तन से पति से प्रेम, पुरुष से प्रेम करेंगे अपने प्रीतम से, वो पाप है। तन का प्रेम पाप है, और दिल से दिल का प्रेम शादी से पहले कोई पाप नहीं होता। इसी प्रकार के बंधन में बंद करके जब हम हरि नाम करेंगे उसकी महिमा कई गुना हो जाती है। तो हम निगुरा होकर नाम जाप न करें, गुरु वाले होकर नाम जप करें। तो इसलिए जहाँ भी हमारी श्रद्धा निष्ठा है उस संत के पास जाकर के हम उनसे हरि नाम ले लें। हरि नाम जाप करो और नियम पूर्वक करो। जो भी नियम तुम कर सकते हो तो संत को पता होता है कि ये व्यक्ति कितना कर सकता है। 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16, 32 जितनी भी नियम की, फिर वो नियम टूटे ना। और फिर इसमें नहाने धोने की आवश्यकता नहीं। हरि नाम जप में ना स्नान करने की आवश्यकता है, सूत्र पातक, अशुद्धि अशुद्धि कोई। शौचालय में बैठे बैठे भी नाम जप कर सकते हैं। बेड पर बैठे, बिस्तर पर लेटे हैं, बीमार हैं, नहाए नहीं, कहीं से लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे ही है, तब भी हम हरि नाम, लेकिन वहां पर मंत्र जाप नहीं कर सकते। तो हमारा क्या ये शास्त्रों का नियम है, पहले हरि नाम लो। हरि नाम में तुम अपनी रुचि भी बता सकते हो, हम ये नाम ज्यादा पसंद करेंगे। वो तो मैंने बता दिया, नाम में मंत्र में क्या अंतर। नाम तो सीधा राम कृष्ण हरि गोविंद नारायण अल्लाह खुदा वाहेगुरु, ये सिंपल भगवान के नाम है। और मंत्र होता है पहले ओम या बीज मंत्र पहले लगता है, क्लीम श्रीम ह्रीम आदि, और अंत में नमः या स्वाहा आदि शब्द लगते हैं। और नाम जो होता है उसकी चतुर्थ विभक्ति होती है, तब वो मंत्र कहलाता है। और मंत्र एक परंपरा से प्राप्त होता है, मंत्र की अलग शक्ति है, लेकिन उसको विधि विधान से करेंगे तब, नहीं तो नहीं।